Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My very dear students, I am Miss Amna Zuhra Qureshi, Assistant Professor of English. अब तो आप सब familiar हो गए होंगे मेरे नाम से. So today, what we are going to do, we'll study short story number 3 that is included in the syllabus of associate degree, that is also called third year. So the title of the short story is The New Constitution by सादत हसन मंटो. कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं नए आइन को. सो दिस इज अबाउट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन and it is written by Saadat Hasan Manto. Before moving to short story, let me give you a brief introduction of Saadat Hasan Manto. So Saadat Hasan Manto was born on 11th May 1912 and he died on January 18, 1955. And he was a Pakistani writer, playwright. First he was in the colonial India and later on Pakistani writer and playwright. He was born in Ludhiana, India, and he mainly wrote in Urdu language and he produced 22 collection of short stories. ठीक है, 22 तकरीबन उसकी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की. नॉवल लिखे उसने, 5 सीरीज ऑफ रेडियो प्लेज लिखे, 3 collection of essays and 2 collection of personal sketches. ये उसके इतने सारे जो है उसके लिटरेरी वर्क्स हैं. His best short stories are held in high esteem by writers and critics. जो उसके बेस्ट वर्क हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है. Manto was known to write about the hard truths of society that no one dared to talk about. और उसने वो सोसाइटी के चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि शायद कोई भी इतनी जरूरत नहीं कर सकता था उन पर बात करने की. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया which he possessed immediately following the independence in 1947. ठीक है. सो इसने 22 इसकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं, एक नॉवल है, 5 सीरीज ऑफ रेडियो प्लेज हैं और 3 कलेक्शन ऑफ एसेज हैं और 2 कलेक्शन ऑफ पर्सनल स्केचेस हैं. लॉट्स ऑफ वर्क ही हैज डन. So come to the short story. How many characters are there? There are these characters. The main protagonist or the narrator of the story is Ustad Mangu, and Ustad Mangu is a टांगा वाला. ठीक है, टांगा वाला है और उसके क्या फ्रेंड्स हैं, नत्थू है और इस तरह के नाम हैं. सो ऑल ऑफ देम आर आइदर टांगा वाला या इसी तरह की कम्युनिटी के हैं. दैट्स वाई वही उसकी ऑडियंस है, वही उसके सारा कुछ है जिनको वो शेयर करते हैं, अपना गुस्सा भी अपनी खुशी भी. सो देयर इज गोरा सोल्जर्स आप मिलेंगे इसमें, बिकॉज दे वर रूलिंग एट दैट टाइम. देयर हॉर्स को ऐसे ट्रीट करता है एज इफ द हॉर्स वर हिज सन. फिर फेयर्स हैं, फेयर्स सवारियाँ होती हैं जो कि उसके टांगे पे बैठती हैं और बातें करती हैं, और बातें करने के दौरान जो है दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ही इज कम्प्लीटली अनएजुकेटेड मैन. और जो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सवारियाँ बातें कर रही होती हैं वहाँ से वो ओवर हेयर करता है और उससे वो जो समझता है कि यही है सब कुछ. एंड देन देयर आर बैरिस्टर्स बैठेंगे उसके टांगे पे, फिर स्टूडेंट्स बैठेंगे फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी, कभी मनी लैंडर बैठेंगे. तो हम देखेंगे कि क्या बातें करते हैं और उसका उस पर क्या असर होता है और वो कैसे कन्वे करते हैं और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन, नए कानून उसके जहन में आया कहाँ से ये लफ्ज़ और क्या इसका बैकग्राउंड है. So there is a stepwise development in the story. ये क्या क्या हुआ. So इससे पहले जो है हम थोड़ा सा जो है इन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर मैं टेक्स्ट पे आती हूँ. In this short story, The New Constitution, Manto talks about the bitter truths of British colonial system. British colonial system की वो बात करता है और किस तरह करता है. उस्ताद मंगू के जो लाइंस हैं वो मैं आपको कोट करके बताती हूँ कि वो क्यों नफरत करते हैं. यहाँ पे जी पेज नंबर 45 है मेरी बुक पे. यहाँ पे वो कहता है, look at them, he would say, shaking his head, come to the house to fetch a candle and before you knew they had taken it over. उनका ये ख्याल है कि वो यहाँ पे आए थे जस्ट ट्रेड के लिए, यहीं पे कब्जा करके बैठ गए हैं. That's why he
does not like them. और वो कहता है the way they order you around as if one was their father's slave, जैसे हम उसके कोई बाप के गुलाम हैं, इस तरह हमें ट्रीट करते हैं. फिर उसके बाद जो है पहले ही पेज पे इधर लाइंस हैं, वो कहते हैं they used to treat him as if he were some lower creation of God, even worse than a dog. इतना बुरा उनका रवैया था ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे, कि वो इनको ऐसे ट्रीट करते थे एज इफ दे वर वर्स देन अ डॉग, कि एनिमल से भी लो लेवल का हो जैसे कोई इंसान. उस्ताद मंगू ओवरली फॉन्ड ऑफ देयर फेयर कॉम्प्लेक्शन, ही यूज्ड टू एक्सपीरियंस नियर नाउजिया when confronted by a white and ruddy गोरा soldier. जब वो इनसे मिलता तो उसे लगता कि मुझे मतली हो रही, नाउजिया फील हो रहा है. और वो कहता था their red faces remind me of decaying carcasses, he was fond of saying. ये वो हमेशा कहा करता था. ये टेक्स्ट में से मैं कोट कर रही हूँ ताकि जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो उसके अलावा जो है ही नेवर एवर लाइक देयर लैंग्वेज, और वो कहता था दे स्पीक लाइक गेट पेट. और फिर उसके बाद जो होता था इवन ही वाज अ काइंड ऑफ मैन जो कि बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उस वक्त की क्लास का, कि वो जो वहाँ पे होता क्या था. देयर वाज कम्युनल वायलेंस बिटवीन इंडिया हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बहुत ज़्यादा हो गए थे उस दौर में. एंड देयर वर सो मच लाइक रिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. दैट्स वाई उस्ताद मंगू डज नॉट लाइक ब्रिटिशर्स ओवर देयर. और वहाँ पे जो है वो सवारियों से ही कहीं सुन लेता है कि नया कानून कोई आ रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं उस्ताद मंगू के बारे में क्या है. इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, अपनी टेक्स्ट अगर आप खोलें. मंगू द टांगावाला वाज कंसिडर्ड अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम अमंग हिज फ्रेंड्स. मंगू जो था वो अपने वहाँ पे मैन ऑफ विजडम समझा जाता था अपने लोगों में, यानी उसके फ्रेंड्स कौन होंगे, टांगा वाला ही होंगे. उसमें ये समझा जाता था बड़ा ये अकल वाला है. ठीक है, ही नेवर सीन द इनसाइड ऑफ द स्कूल, कभी ये स्कूल नहीं गया. इन द स्ट्रिक्ट एकेडमिक टर्म्स, अगर हम यही कहें कि तालीमी मेयार में कहा जाए कि ये नर्सरी प्रेप फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा. हिज एकेडमिक qualification was सिफर, right? And all his fellows Tangawala at the Adda were well aware of his versatility of the worldly matter. वो समझते थे जैसे होता है ना अंधों में काना राजा. तो this was the case with him, that all the his fellow टांगावाला they always appreciated him, क्योंकि वो खबरें लाता था और इस तरह बयान करता था कि ये उसे एक ऑडियंस मिल जाती थी और वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते थे. So this is this in this story, the new constitution, Manto talks about the bitter truths of British colonial system. British colonial system के बारे में जो तल्ख हक़ाइक़ है उनकी वो बात कर रहे हैं. He has successfully projects the high-handedness, cruelty and carelessness of the British soldiers on the common Indian, इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स. यहाँ पे मैंने अभी बताया कि वो कैसे उन्हें ट्रीट करते थे, लोअर देन और वर्स देन अ डॉग, इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और उनको किसी किस्म की जॉब्स और हकूक हासिल नहीं थे. उस्ताद मंगू द टांगा वाला इज अ टिपिक टाइप कैरेक्टर, एक किस्म का किरदार है. ही इज इलिटरेट, बिल्कुल अनपढ़ है, बट नो मच ऑफ पॉलिटिकल चेंज इज अकरिंग इन द दैट एरा. लेकिन उसने इधर उधर से सुना के उसे पता चला कि देयर आर सम चेंजेस, कि अभी कुछ इसमें है आने वाला तब्दीली. सो मंगू बिकम्स सो एंथुजियास्टिक, जब उसे पता चलता है कि कोई चेंज आने वाला है. चेंज क्या आने वाला है कि फ्रॉम अ फियर, एक सवारी से वो क्या सुनता है, ही हियर्स दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग प्रोमलगेटेड ऑन 1 अप्रैल 1935. एक जो शख्स है, कोई सवारी जो है, वो उससे सुन लेता है कि 1935 में इंडिया में कोई नया कानून आएगा. यहाँ पे अगले ही सफ़े पे मेरी बुक में है पेज नंबर 46. It is said that from 1st April there is going to be this new constitution. Do you think it will change everything? अब ये सवारियाँ बैठी हुई हैं उसके टांगे पे और वो सुन रहा है और वो कहते हैं not everything but they say a lot will change. The Indians would be free. क्या सुनता है कि इंडियंस जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट ही थिंक्स, ही हियर्स. ठीक है, ओवर हियर्स फ्रॉम देम, कि उसे पता चलता है कि इंडियन आज़ाद हो जाएंगे.
सो इसकी खुशी उसे क्या मिलती है, थोड़ी 2-4 लाइनें छोड़ के है, उस्ताद मंगू वाज ऑलरेडी इन 7th हेवन, 7वें वो आसमान में वो पहुंच गया। ही सो हैप्पी that he wants to share this news with his friends. That's why he goes back to his adda and he has a large glass of lassi over there, and he's so happy and he desperately waiting for his friends to come over there and he wants to talk to them. और यहाँ पे जो है पेज नंबर 47 है मेरी बुक पे, वहाँ पे उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, ही इज सो मच थ्रिल्ड, ही इज सो मच हैप्पी। और जो है वो कहता है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर विच विल डिस्ट्रॉय दीज बग्स हु सक द ब्लड ऑफ द पुअर, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब वो कहता है नया कानून जो है ये जो गरीबों का खून नचोड़ते हैं ना, इनको ये मार देगा। नया कानून के बारे में उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं, he is so much enthusiastic and so much thrilled with the news कि हम आज़ाद हो जाएंगे। So he starts waiting impatiently for the appointed date and he also weaves some dream in his mind। ये उसका मसला हुआ और उसको भी वो उस बड़ा इम्पेशेंट हो गया ना कि अब 1 अप्रैल आ जाए और 1 अप्रैल को जो है इम्प्लीमेंट होगा और 1 अप्रैल को ये फ्री हो जाएंगे। सो ही थिंक्स दैट दिस क्रूअल कॉलोनियल सिस्टम वुड एंड ऑन द डे व्हेन हिज न्यू रूल वुड बी इन्फोर्स। उसे ये था कि ये जो जालिमाना निज़ाम है, कॉलोनियल सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। So Sadhguru hates British soldiers from the core of his heart and he wants to get rid of them. उनसे निजात चाहता है, उनसे नफरत करता है ब्रिटिश सोल्जर्स से। On the 1st April he rises early than usual। अब उसने तैयारियां भी की 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को जो है उसने तैयारियां जो की थी वो भी हम देखते हैं, लेकिन ये है कि उसकी सवारियां कौन कौन सी दूसरी और बैठी वहाँ पे, स्टूडेंट उसकी सवारी पे बैठे और उन्होंने आपस में बातें की कि नई जॉब्स उनके लिए मिलेंगी। मनी लेंडर बैठे, मनी लेंडर से उसने सुना कि कोई सूद का निज़ाम कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसपे वो खुश होता है। इसी तरह से वो जो है कुछ बैरिस्टर्स बैठते हैं, दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, लेकिन उसे लगता है कि दे वर टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन के नया कानून डेफिनेटली विल ब्रिंग देम इंडिपेंडेंस। सो 1 अप्रैल पे क्या होता है, उसकी क्या तैयारियां थी। अच्छा जी, ये पेज नंबर 49 है। उसने क्या किया, उसने तैयारियां क्या की थी, तैयारियां जी उसने की है, अपने घोड़े को तैयार किया। उसने क्या क्या किया था जी, उसने क्या नया कानून आ रहा है तो नया ही सब कुछ होगा, तो दैट्स व्हाई ही गेट्स अ पेरिफर्नेलिया फॉर हिज टांगा, जो उसने पहले से खरीदा हुआ था उससे वो तैयार सजाता है अपने घोड़े को। फिर उसके बाद स्प्लेंडिड से ब्रास एंड गिल्ट पेरिफर्नेलिया लगा के जो है वक्त से भी पहले 1 अप्रैल को निकल पड़ता है। एंड देयर इज मॉर्निंग फॉग, फॉग मीन्स नॉट क्लियर। So this is 1 April and nothing is clear. So that is also a fog in his mind as well. उसके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन वो एक विशफुल थिंकिंग है उसकी कि वो चाहता है चेंज हो जाए एंड ही इज एक्सपेक्टिंग द सेम। दैट्स वाई वो मॉर्निंग फॉग में ही निकल पड़ता है। और फिर उसके बाद होता है कि ही सीज नो पर्टिकुलर चेंज, बाहर निकलता है जी उसे कोई चेंजेस नजर नहीं आए, बट ही इज स्टिल होपफुल अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी उसने कहा 9 बजेंगे कचहरी खुलेगी तो फिर जो है वहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। सो वो क्या चेंजेस आएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बोर्ड चेंज हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, हर चीज़ जो है चमकती हुई नजर आएगी, सारी रेजल डेजल होगी। बट ये सारी की सारी उसकी विशफुल थिंकिंग होती है। सो इसके कैरेक्टर को देखते हैं। Mangu is a Tongawala in Lahore. He stands for the common man of the subcontinent. He is keenly interested in the politics of the country. His political awareness comes from the contact with educated people who sometimes happen to travel by his Tonga. He has heard a news about the new constitution which is going to be promulgated on 1st April.
This new constitution promises to ensure basic human rights for all the people in the country. Like everybody else, Mangu too is very hopeful. He hopes that new constitution will bring the British rule to an end and no Gora will be able to bully an Indian. अब उसका ये ख्याल है, वो लाहौर का रहने वाला है, टांगा वाला है और पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है और उसे नॉलेज कहाँ से मिलती है, एजुकेटेड फेयर से मिलती है। और वो उसको पता चलता है नया कानून आ रहे हैं और सब एक को आज़ादी मिल जाएगी और उसके दिल में एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है। अब जो है टांगा वाला शेयर्स हिज अवेयरनेस विद अदर टांगा वाला, अपने दोस्तों से ये शेयर करता है अवेयरनेस जो उसे मिलती है, जो भी नॉलेज मिलती है। He tells that he hears from his fears about the new constitution every day, और बताता है कि अपने दोस्तों को बताता है कि उसने नए कानून के बारे में जो नई खबर पता चलती है वो आके उन्हें बताता है। This has made him quite a leader of his community. एक किस्म का वो लीडर बन गया अपनी कम्युनिटी में। Like every common man in our country, Mangu too is very optimistic about the future of the nation. यहाँ पे हम देखते हैं कि मंगू बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि फ्यूचर हमारा चेंज हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें बराबर के हकूक मिल जाएंगे। He hopes things will improve under the new setup, but when the setup comes, he learns that he was mistaken. The promised change does not come with it. The alien rulers are still the masters. जब वो पता चलता है जी वही रूलर्स हैं, होता क्या है, 1 अप्रैल को निकलते हैं, उसको एक सवारी मिलती है जी, गोरा सोल्जर मिलता है। अब मैं उन लाइंस को जो है आपके साथ पढ़ूंगी। अब जी लास्ट में ही है ये, सेकंड लास्ट पेज है स्टोरी का। वेयर डू यू वांट टू गो, पहले तो उसे लेके नहीं जाना चाहता था गोरे को, लेकिन फिर उसके बाद उस्ताद मंगू आस्क्स नॉट unforgetful of the fact that there was new constitution in the force in India. अब उसने कहा अब तो हम आज़ाद हैं, अब हम इनसे पंगा ले सकते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, और इनको तो मैं अब बताऊंगा, क्योंकि पहले जब कभी भी वो उसे सजा देते थे या मारते थे या कुछ भी जुल्म करते थे या कुछ भी नहीं कह पाते थे। अब उसका ये ख्याल है कि 1 अप्रैल आ गई है, नया कानून आ गया, अब वो आज़ाद है। तो इसने जो है वो ब्रिटिशर्स को पहले तो बिठाना नहीं चाहता, फिर कहता मैं क्यों ना इससे पैसे लूं, और दैट्स व्हाई ही आस्क्ड कि आपने कहाँ जाना है। तो जो होता है गोरा सोल्जर कहते हैं द डांसिंग गर्ल्स बाजार में जाना है, इट विल कॉस्ट यू 5 रुपीज, उस्ताद मंगू सेड एंड हिज थिक मॉस्टेजेस ट्रेम्बल्ड, और बड़े जाहिर बात है मोटी मोटी मूछें थी, तो उसने बड़े कहा कि 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए उस वक्त कोई 500 होंगे। 5 रुपीज, आर यू आउट ऑफ माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? द गोरा स्क्रीम्ड इन डिसबिलीफ, गोरा जो है वो चिल्लाया, उसे यकीन नहीं आ रहा था मुझसे पैसे मांगे हैं, मैं तो यहाँ का हुक्मरान हूँ। Yes, you heard me, सुना नहीं तुमने? हाँ, उस्ताद मंगू said, clenching his fist, और उसने क्या किया, मुक्का बना दिया, यानी उसने तैयार था मारने मराने के लिए। Are you interested or do you merely want to waste my time? क्या जाना है या मेरा वक्त जाया कर रहे हो? ये उस्ताद मंगू ने कहा। The Gora remembered their last encounter and had chosen to pay no attention. उसे उसकी पहली अपनी इनके साथ मुलाकात याद थी जब इसने उस्ताद मंगू को मारा था, लेकिन अब जो है याद रहा। चलिए जो उस्ताद मंगू ने क्या कहा, उस्ताद मंगू barrel chested stance, he was determined to teach the man another lesson for his insolence. अब उसने कहा इसको तो मैं अब ये बदतमीजी का कोई सिखाऊंगा। He took a couple of steps towards him, his swagger stick brushing past the Indian's thigh. अब जी उसने जिस तरह कबड्डी करने लगा। उस्ताद मंगू looked down on the short-statured soldier with great contempt. अब उसने जो है short stature था, यानी कद उसका छोटा था, जो अंग्रेज था, उसकी तरफ उसने क्या किया, ऊपर खड़ा हुआ, जाहिर बात है वो ऊंचा था, लंबा था। Then he raised his arm and hit him heavily on the chin, और मुक्का मारा उसकी किस पे, चिन पे। चिन किसे कहते हैं, चिन थोड़ी को कहते हैं। He followed this with a merciless beating of the Englishman. पहले तो उसने एक मुक्का मारा, फिर दबादब खूब पिटाई की। उसका ये क्या ख्याल था कि नया कानून आ गया है, सब कुछ चेंज हो गया है और वो आजाद है और कुछ भी कर सकता है। The Gora could not believe it was actually happen, और गोरे को तो यकीन ही नहीं आई ये वाकई इसके साथ हो रहा है। He tried to ward off the descending blow, but
blows, but without much luck, he could see that his assailant was in a rage bordering of madness. उसने कहा ये तो पागल हो गया है उस्ताद मंगू. तो उसने क्या कहा? In desperation he began to shout for help. और उसी में उसने आवाजें देना शुरू कर दी मदद के लिए. और उसके जवाब में जो है उस्ताद मंगू ने कहा कि उस्ताद मंगू एंड ही ब्लोज गॉट हार्डर. वो आवाजें दे रहे हेल्प हेल्प और उस्ताद मंगू ने और जोर जोर से उसे मारना शुरू कर दिया. ही वाज स्क्रीमिंग विद फ्यूरी द सेम ओल्ड cockneys even on 1st April. Well son, it is we who are the Raj now. उसका ये ख्याल है कि हमारा अब कानून है, हम अब आजाद हैं, तो तुम हमें जो है तड़ियां लगा रहे हो. अ क्राउड हैड गैदर्ड. उसी वक्त एक हजूम इकट्ठा हो गया. टू पुलिसमैन अपीयर्ड. दो पुलिसमैन वहां पे आए. Samware and with great difficulty managed to rescue the hapless Englishman. उन्होंने आके जो है उस बदबख्त इंग्लिशमैन को बचाया वहां से. It was quite a sight. They stood उस्ताद मंगू with no one policeman to his left, one to his right. अब दो पुलिसमैन भी आगे, एक ने उसे दाएं तरफ से पकड़ लिया, एक ने उसे बाएं तरफ से पकड़ लिया. His broad chest thrown out in defiance. अब वो बिल्कुल तगड़ा बंदा खड़ा है और वो डिफाइंस के लिए खड़ा है. और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि he was foaming at the mouth but there was a strange light in his eye. मुंह से उसका झाग निकल रही थी लेकिन आंखें चमक रही थी. That was the light of hope. होप क्या थी कि हम आजाद हैं. लेकिन उसको क्या पता हो. He was uneducated man, he was illiterate and he did not know कि कानून ऐसे ही नहीं लागू हो जाते, सिर्फ बातें हो रही हों, जस्ट हेयर से ही हो. हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. जो कि उसने सिर्फ सुनी सुनाई बात पे इतना बिलीव कर लिया कि उसने जो है गोरे की पिटाई भी कर दी. उसके बाद क्या होगा? उस्ताद मंगू वाज सेइंग दोस डेज आर गॉन. वो दिन चले गए. Friends, when we were just good for nothing, जब हम कुछ नहीं थे, there is a new constitution, understand? अब वो कहते हैं अब नया कानून आ गया, समझ आई? The Englishman's face was swollen and he looked extremely foolish. Englishman का जो चेहरा था वो सूज गया था और बिल्कुल बेवकूफ सा लग रहा था. He still couldn't understand what had happened. उसे समझ नहीं आया कि मंगू और इनकी इतनी जुर्रत कि हमें मारेंगे. Ustad Mangu was taken by two constables to the local police station. All the time, even when he was inside the station, he kept screaming, "New constitution, new constitution." अब जो है उसे जो है पकड़ के जब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, उसी रास्ते में भी चिल्लाता रहा, नया कानून, नया कानून. व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो? व्हाट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यू फूल. ही वाज टोल्ड. देन दे लॉक्ड हिम. उन्होंने कहा ये वही कानून है, कोई तब्दीली नहीं आई और उन्होंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया. सो 1 अप्रैल का भी एक सिग्निफिकेंस है जो कि एसोसिएट किया जाता है ऑफ मेकिंग फूल. सो दिस वाज जस्ट उसके साथ एक किस्म का हाथ हो गया कि वो समझ रहा था कि 1 अप्रैल है और वो आज़ाद हो गई है, अब उनके राइट्स हैं और अब वो उनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा. ठीक है, ये दिस इज द एंड ऑफ योर शॉर्ट स्टोरी नंबर. इसमें व्हाइट बोर्ड में मैं लिखती हूँ. थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो कि मैं लिख नहीं पाई. टेक्स्ट करेंगे. टेक्स्ट में जो है फर्स्ट तो हमने क्वेश्चन करना है. ये जी हम लिख रहे हैं. ये है जी और विद गोरा सोल्जर. इस पे आपने क्वेश्चन तैयार करना है. फिर आपने करना है कैरेक्टर ऑफ मंगू. देन आपने करना है व्हाई डिड मंगू हेट द ब्रिटिश.
फिर है जी how was mango sorry mango disillusioned on 1st April, right? Then there is expectations of Ustad Mangu from new constitution. This is the end of today's lesson. ठीक है, quarrel आपने करना with Gora soldier, then character of Mangu, then why did Ustad Mangu hate the British, and then how was Ustad Mangu disillusioned on 1st April, और फिर उसके बाद last expectation of Ustad Mangu from new constitution. Okay जी, this is the end of today's lesson, and thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day.